Hello everyone, you are welcome back to Westnos tutorial. Today we are going to talk about विलियम लैंगलैंड। आज हम बात करेंगे विलियम लैंगलैंड के बारे में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, पिछली वीडियो हमारी चौसर के बारे में थी, और अगर आप लोगों ने चौसर को स्टडी नहीं किया है तो आप लोग पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए डिटेल नोट्स के साथ में। फर्स्ट इज लाइफ। ही वॉज बॉर्न इन 1332। कब उनका जन्म हुआ था? 1332 में उनका जन्म हुआ था। पॉसिबली इन क्लियोबरी, मॉर्टिमर, श्रॉपशायर, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में श्रॉपशायर, मॉर्टिमर एक जगह है, और बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम एक तरह से स्टडी करते हुए चल रहे हैं डिटेल, तो आप लोग एक लिस्ट बना सकते हैं सभी राइटर्स की, लेकिन जो ईयर है वो आप लोगों को याद रखना है, 1332। Education: little is known, but he is believed to have received some monastic or ecclesiastical education. उन्होंने monastic education ली थी, ये माना जाता है। His career, so ये भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक अगर आप लिटरेचर स्टूडेंट है तो आप लोगों को इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखना ही चाहिए, और चीज़ों को स्टडी करते हुए चलेंगे। Likely a cleric or in a minor holy order, so his knowledge of religious life suggests he worked within the church. अब देखिए, अभी आप आगे जब उनके वर्क्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी लाइफ में उन्होंने जो भी वर्क्स लिखे थे तो उनमें काफ़ी रिलीजियस लाइफ से रिलेटेड चीज़ें थी, तो उन्होंने वर्क किया होगा एज अ क्लैरिक, ठीक है, वर्क किया होगा, ये मान के चल रहे हैं। एंड डेथ 1386 में उनकी डेथ हो गई थी। द एग्जैक्ट डेट एंड प्लेस आर अनसर्टेन, वैसे उनके बारे में जो डेट और ईयर है वो अनसर्टेन है। मेजर वर्क, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हिज मेजर वर्क। फर्स्ट इज पियर्स प्लोमन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इंग्लिश लिटरेचर का, 1362 टू 1387। अगर हम इसमें जॉनर की बात करें तो एलिगोरिकल नैरेटिव पोएम है। एक पोएम है जो कि एलेगरी की शेप में लिखी गई है। अभी मैंने आप लोगों का, अगर आप लोगों को लिटरेरी टर्म्स में दिक्कत आती है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मैंने अभी एक 50 जो लिटरेरी टर्म्स की एक वीडियो है वो अपलोड कर दी है चैनल पर, आप उसे जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा भी आप चैनल में बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। हम एक सीरीज कर रहे हैं 500 लिटरेरी टर्म्स की, जिसमें आप लोगों को डेली लिटरेरी टर्म्स, आप लोगों को एक एक लिटरेरी टर्म मिलेगा। लेकिन जो ये 50 बेसिक लिटरेरी टर्म्स हैं, मतलब एक अगर लिटरेचर स्टूडेंट आप हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं एग्जाम, तो उन बेसिक 50 लिटरेरी टर्म्स को आप जरूर स्टडी कीजिए। उसमें आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ, लिटरेचर के जो एग्जाम्पल्स हैं उनके साथ में एक्सप्लेन किया गया है, तो आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। इन अलिटरेटिव वर्ड्स, कौन सा अलिटरेटिव, देखिए कितनी सारी चीजें एक ही उसमें आ गया। एक तो नैरेटिव फॉर्म आ गया, दूसरा ये एलिगरी से रिलेटेड है, और तीसरा अलिटरेटिव वर्ड्स से है, और वर्ड्स तो इसमें आप लोगों के 1 2 3 4 एंड 5 वर्ड्स आपके लिटरेट टर्म्स इसी में यूज हो गए, तो आप लोगों को इसलिए चीजें पता होनी चाहिए। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज इसमें यूज हुई है मिडिल इंग्लिश। स्ट्रक्चर कंपोज्ड इन 3 वर्जन, इसमें 3 वर्जन में कंपोज किया गया। ए टेक्स्ट, देखिए इस तरह से इसमें नाम रखे गए हैं, ए टेक्स्ट, बी टेक्स्ट एंड सी टेक्स्ट। सो ए टेक्स्ट got published in 1362 and B text was written in 1377 and 1388 C text। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें एक वर्ड यूज हुआ है passes, ठीक है, ये आपका लैटिन वर्ड है स्टेप्स के लिए। So it is divided into sections called passes. Synopsis देख लेते हैं थोड़ी बहुत इसके। The protagonist Will is the protagonist. Okay, hero आप लोग मान सकते हैं, ठीक है, hero और protagonist main character embarks on a spiritual journey in search of truth and virtuous life. Encounters allegorical figures like Lady Holychurch, Conscience, तो वहां पे पियर्स डिप्लोमेन एंड फॉल्सहुड, उसे कौन कौन वहां पे मिलता है? लेडी हॉलीचर्च, कंसाइंस मिलता है, पायर्स डिप्लोमेन मिलता है, एंड फॉल्सहुड मिलता है। थीम ऑफ पॉवर्टी, सोशल जस्टिस, अगर आप थीम्स की बात करें इसमें कौन कौन सी है? करप्शन इन चर्च, देखिए
चौसर ने भी करप्शन इन चर्च के बारे में लिखा था, ठीक है, चौसर। तो चौसर ने भी चर्च में करप्शन के बारे में लिखा था, लैंगलैंड ने भी लिखा था, गावर ने भी लिखा था। आप देख सकते हैं कि जो 14th सेंचुरी था उसमें चर्च में कितना करप्शन हो चुका था। एंड द क्रिश्चियन फेथ, ये सारी चीजें थीम थी। इफ यू टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस, अ क्रिटिक ऑफ सोसाइटल एंड रिलीजियस इश्यूज इन 14th सेंचुरी इंग्लैंड। तो जो लैंगलैंड थे वो 14th सेंचुरी इंग्लैंड में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे, जो इश्यूज चल रहे थे रिलीजियस एंड सोसाइटल, उनके बारे में लिख रहे थे। ब्लेंड्स रिलीजियस एलिगरी विद सटायरिकल लेंस ऑन medieval institutions. Alliterative words are used there. उन्होंने alliterative words यूज किए थे, जैसा कि हमने पीछे देखा है। Used revival of alliterative poetry. A hallmark of मिडिल इंग्लिश लिटरेचर। अगर हम मिडिल इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो जो अलिटरेटिव पोइट्री थी वो काफी ज्यादा यूज हुई थी। हैवी यूज ऑफ ड्रीम विजन फ्रेमवर्क रिफ्लेक्टिंग स्पिरिचुअल क्वेस्ट एंड मॉरल क्वेश्चंस। Themes in Piers Plowman. Religious hypocrisy, you can see, exposes corruption within the church and clergy. चर्च और clergy में जो करप्शन चल रहा था उसके बारे में ये था। सोशल इनइक्वालिटी को शो किया गया है। एडवोकेट्स फॉर द पुअर एंड क्रिटिक्स ग्रीड अमंग द एलीट। Search for Truth explores spiritual and moral ideals. Justice and Labor highlights the role of honest labor through pious, they like Christ figure. तो यहाँ पे कई बार ये भी पूछा जाता है जो पायर्स है वो किसको सिंबलाइज करता है, तो वो क्राइस्ट को सिंबलाइज करता है। सम ऑफ पॉइंट्स फॉर योर एग्जामिनेशन। Will as everyman represents humanity's struggle to lead a virtuous life. जो इंसान है वो अपनी virtuous life को लीड करने के लिए, जीने के लिए उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। पायर्स डिप्लोमेन सिंबलाइजेस क्राइस्ट एंड आइडल वर्कर। ठीक है, तो देखिए पायर्स जो है वो आपका क्राइस्ट है, प्लोमेन वो है आपका आइडल वर्कर। क्रिटिसिज्म ऑन ऑफ द चर्च, और चर्च को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। A prominent critic of wealth, corruption, and moral decay in religious institutions. Historical context, the poem reflects the challenges of 14th century England, including the Black Death, peasant revolt, and social unrest. इन चीज़ों के बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आप लोग इन्हें लर्न कर लीजिए। So hopefully you like the video. If you like the video, please do thumbs up or leave a comment. आप लोगों को कैसा लगा स्टडी करके, और कितनी चीज़ें आप लोगों को लर्न हुई हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स आप लोगों को लर्न हुए हैं पायर्स डिप्लोमेन के बारे में, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अगले वर्क के साथ में। और कमेंट सेक्शन में अपना जो एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसको जरूर पोस्ट कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आप कौन कौन से इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।